उम्मीद करता हूं बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 खत्म किया, चैप्टर नंबर 4 जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है जी आपके पास। चैप्टर नंबर बेटा 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। मैं जरा से एक्सप्लेन करता हूं पार्शियल फ्रैक्शन को। दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है ये डाल बेटा। नाम से ज्यादा अगर आप गौर करें, पार्शियल फ्रैक्शन, आप इस पार्शियल फ्रैक्शन को तो छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, ये फ्रैक्शन हमने क्लास 3 से क्लास 4 से पढ़ना स्टार्ट की है। तो ये फ्रैक्शन क्या है मैं आपको बता देता हूं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ये एक अदद क्या है, एक अदद आप है पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा ठीक रहेगा, चलो पिज्जा है। ये पिज्जा जो है मुझे आमना ने भेजा है स्कूल में। ठीक है, तो आमना ने ये पिज्जा भेजा मुझे स्कूल में कि सर का ख्याल रखते हैं, सर को जो है आई ट्रीट देते हैं और उनके लिए पिज्जा भेजते हैं। ये पिज्जा भेजा मुझे जी। तो बंदे यहाँ पे जो हैं 4 हैं, लेकिन इस वक्त 3 बंदे आउट हैं, 3 बंदे यहाँ नहीं है। तो मैं ये करूंगा ना जी कि अपने हिस्से का पीस काट लूंगा ऐसे और मैं क्या करूंगा, खा लूंगा। ये वाला पीस मैंने यूज कर लिया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, बंदे तो 4 थे ना जी। तो इसको मैं जब लिखूंगा 4 बंदों के साथ अगर मैं करूं, ठीक है, 4 पीसेस इक्वल कर दूं। ठीक है बेटा, तो ये जो होगा, जो पोर्शन मैंने खाया वो होगा जी 1, ठीक है, बाय 4, 1/4। ये बेटा कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि मैंने एक ऐसा खा लिया किस में से, 4 में से। तो ये जो चीज हम लिखते हैं इसे कहते हैं क्या, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। एक ऐसा मैंने पिज्जे का खा लिया जो कि आमना ने भेजा हुआ था, और 3 पीस जो हैं मैंने छोड़ दिए। किसके लिए, कदीर साहब के लिए छोड़ दिया, अदर साहब के लिए छोड़ दिया और शाहिद साहब के लिए छोड़ दिया। ठीक है जी, हम अपना कैमरे मैन को नहीं देंगे, ये पीस हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो है इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखा जाता है। तो फ्रैक्शन हमारी डेली लाइफ में होती है, फ्रैक्शन डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है जी। ठीक है जी, जिस तरह आपकी क्लास है, क्लास में बॉयज भी होते हैं गर्ल्स भी होते हैं। तो बॉयज जो है मिसाल के तौर पे, ठीक है जी, बॉयज रेशो गर्ल्स अगर मैं बात करूं, बॉयज की फ्रैक्शन कर लूं किसके साथ, गर्ल्स के साथ, तो कितने की मेरा बेटा, बॉयज जो हैं अगर मैं बात करूं 10th क्लास के अंदर, तो 10th क्लास के बॉयज हैं 40 और गर्ल्स हैं कितनी, 10। तो लिख सकते हैं ना 10:4:10। तो ये जी रेशो और ये है डिवीजन, ये है फ्रैक्शन। आप इसे लिख सकते हैं 40/10। ठीक है जी, इस तरह। तो फ्रैक्शन ये होती है। अब फ्रैक्शन का थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा कि फ्रैक्शन इस तरह की चीज को कहते हैं फ्रैक्शन। आगे फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की टाइप्स क्या हैं, मैं आपको लिखवाता हूं, लेकिन बेसिक जो है फ्रैक्शन मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अच्छा जी, देखिए जी, साथ साथ डेफिनेशन लिखिए, पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखिए आप। फ्रैक्शन, ठीक है, देखिए, इट इज द क्वेश्चन it is a quotient of two numbers
algebraic expression it is the quotient of algebraic expression. ठीक है जी, या दो नंबर हो सकते हैं या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं. इसको कैसे नोट किया जाता है जी? इट इज इंडिकेटेड बाय दे साइन. इस साइन से आप क्या करते हो? इसको इंडिकेट करते हो. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने एग्जांपल दी है, फिजिक्स एग्जांपल दी है कि मैंने कितना ऐसा खाया? 1. टोटल कितने पार्ट थे? 4. तो ये इस तरह नोट करते हैं. ये जी, ये दो नंबरों के दरमियान को होता है क्वोशिएंट. क्वोशिएंट कहते हैं डिवीजन को. ये डिवीजन है जी, ये क्वोशिएंट है. दो नंबरों के दरमियान क्वोशिएंट. इट इज द क्वोशिएंट बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर भी हो सकते हैं, ये दो नंबर के दरमियान है. या दो एक्सप्रेशन हो सकते हैं. क्या जी? x + 1 ओवर जी x² - 1. ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ये दो एक्सप्रेशन के दरमियान भी हो सकता है क्वेश्चन. x + 3 ओवर x² - 2 3x + 4. ये क्या है? फ्रैक्शन है. ये क्या है मेरा बेटा? फ्रैक्शन है. अच्छा, अब बेटा बेसिक जो है ना कोर फ्रैक्शन होती है, उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. आपने को भी पढ़ी होगी मिक्स फ्रैक्शन. मैं आपको बता देता हूं. एक ये भी होती है जो आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ी है, 2 and 1/3, इस तरह वाली. इसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. क्या कहते हैं मेरा बेटा? मिक्स फ्रैक्शन. 7 and 2/5. ये कौन सी है जी? ये मिक्स फ्रैक्शन होती है. और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं मेरे बेटा? 3 2s are 6 और 1 7/2. ऐसे भी लिखा जा सकता है 35 37/5. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. आगे बेटा दो तरह की फ्रैक्शन होती है. एक होती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? पहले मैं आपको सही अच्छा बताता हूँ, देखिए बताता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है. प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है जी डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन इन विच, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें नोमिनेटर is less than, वैल्यू भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ नोमिनेटर. मर्जी है वैल्यू ऑफ लिखने. वैल्यू ऑफ नोमिनेटर इज लेस देन वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है जी. इस कार्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन एग्जांपल दूंगा, बात आपको क्लियर हो जाएगी. इसमें क्या करना है जी? आपने नोमिनेटर को छोटा रखना है. 2/3 ये प्रॉपर है. 5/7 प्रॉपर है. 11/15 प्रॉपर है. ठीक है जी. 2/7 प्रॉपर है. जिसमें नोमिनेटर क्या हो? छोटा हो. डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो. तो वो प्रॉपर होती है. इम्प्रॉपर क्या होती है? इम्प्रॉपर की डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे यहां से, मैं नहीं बताता. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? एग्जांपल दूंगा, डेफिनेशन आप खुद लिखेंगे जी. डेफिनेशन जो है वो आपकी होमवर्क होगी. एग्जांपल मैं दे देता हूं. आपके पास क्या है जी? 5/2 है, इम्प्रॉपर है. डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है जी मेरा बेटा? छोटा है. तो ये क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये क्या है जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी. ये हो गया 5/2 हो गया. 9/2 हो गया. 9 बाय आपके पास कितना गया? 5 हो गया. माइनस 11/3 हो गया. जिनके नोमिनेटर बड़े होंगे ना वो होते हैं क्या जी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है जी.
अब बात करते हैं रेशनल फ्रैक्शन क्या होती है। रेशनल फ्रैक्शन, ठीक है, इसकी बात करते हैं कि ये रेशनल फ्रैक्शन जो है ये क्या होती है जी। ठीक है, अच्छा जी, लिखिए डेफिनेशन रेशनल फ्रैक्शन की। रेशनल फ्रैक्शन, अच्छा देखिए मेरे बेटा, एन एक्सप्रेशन in the form ठीक है, n of x over d of x where d of x is not equal to 0, not equal to 0 is called rational fraction। ऐसा एक्सप्रेशन जो n ऑफ x और d ऑफ x की शक्ल में लिखो, n होता है डोमिनेटर, d होता है डिनोमिनेटर, लेकिन शर्त ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो बेटा ये अनडिफाइन हो जाता है, चीज लामहदूद हो जाती है। किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करो ना बेचारा 0, तो वो क्या कर देता है, लामहदूद कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है। ठीक है, तो 0 नहीं हो सकता, ये शर्त है। तो वो क्या कहलाएगी जी, रेशनल फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जांपल दूंगा आपको, सारी बात समझ आ जाएगी जी। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये आ गया n ऑफ x, ये आ गया d ऑफ x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ऊपर आ गया n ऑफ x, ये d ऑफ x। ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर जी एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स ओवर 2 प्लस एक्स 2 बाई एक्स प्लस 1। ये सब जितनी भी है ना ये वाले, ये सब क्या हमारा बेटा, ये रेशनल फ्रैक्शन है। क्या है, रेशनल फ्रैक्शन है। रेशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं। रेशनल फ्रैक्शन की कितनी टाइप्स है बेटा, दो। एक होती है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसके बेटा नोट डाउन कर लें, ठीक है, नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। शाबाश, नोट डाउन करें इसे आप। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर ये पूरा बोर्ड नजर आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वाली पेपर में आएंगी ये। और ये डेफिनेशन आपकी दूसरी सेक्शन में होगी, ठीक है, पहली सेक्शन में नहीं, चार्ट क्वेश्चन के दूसरी सेक्शन में होगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा ये, चार्ट क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन जो होगा ना, ये होगा दूसरी सेक्शन का चौथा क्वेश्चन होगा ये। बेटा हो गया, लिख लें आप इसको बेशक। There are two types of rational friction. नंबर 1, नंबर 2, ये टू टाइप्स इसलिए लिखवाए, आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, तो 1 2 3 4 ऑप्शन लिखोगा ना, इसलिए मैंने ये वाली बात लिखवा दी आपको। टू टाइप्स होती हैं। नंबर 1 जी, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। रेशनल को क्या कहते हैं बेटा उर्दू में, मैंने आपको उस दिन बताया था शायद। प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या है जी, रैशनल को कहते हैं उर्दू में नातक।
जो पी बाई क्यू की शक्ल में लिखा जाए उसे रेशनल कहते हैं। ठीक है, लिखवा चुका हूं आपको दूसरे चैप्टर के अंदर रेशनल क्या होता है। रेशनल, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन क्या है जी? द फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ numerator is less than the degree of denominator ठीक है जी, इज कॉल्ड प्रॉपर, क्या जी? प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। एग्जांपल दूंगा, बात समझ आ जाएगी आपको। ये डिग्री क्या होता है? डिग्री हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो डिग्री, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया था आपको। डिग्री हाईएस्ट पावर होती है जी ऑफ द एक्सप्रेशन। अब जरा देखिएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है? प्रॉपर है। क्यों? नोमिनेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, तो क्या है? प्रॉपर है। एक और देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 क्या है? प्रॉपर है जी। क्यों? नोमिनेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, नोमिनेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की डिग्री 3, तो फिर क्या है? ये है प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इसी तरीके से 2 ओवर एक्स प्लस 1, इधर नोमिनेटर की डिग्री 0 है, ठीक है, और यहां 1 है, प्रॉपर है। ठीक हो गया। नंबर 2 पे जी वो है जी इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट को 40 बेस से फ्रैक्शन से स्टार्ट किया और देखिए आपके टॉपिक तक ले आए हूं। इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन यही डेफिनेशन होगी, बस यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा लेने, लगाएं, साथ साथ लिखिए द फ्रैक्शन in which the degree of numerator is greater than the degree of denominator is called improper rational fraction। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। इधर लिख सकते हैं जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दें तो अच्छा रहेगा, आर इक्वल टू भी है जी। द डिग्री ऑफ numerator is greater than or equal to the degree of, आर इक्वल भी है बेटा, ये मुझे रह गया था, मुझे याद आ गया कि आर इक्वल भी होता है। आर लिख देता हूं मैं, इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? इक्वल है। चलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है।
एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 हो सकता है, एक्स क्यूब -3x² प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये सब क्या है? इम्प्रॉपर है। क्या मेरे बेटा? इम्प्रॉपर है। और यहाँ पे देखिए डिग्री सेम है 1 1, तब भी इम्प्रॉपर है, तब भी क्या है जी? इम्प्रॉपर है। अगर रेशनल आपके पास जो है फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर हो, तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए बेटा क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल डिवीजन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है ना जी, ये जी आपके पास कोई नंबर है 5 डिवाइडेड बाई 2, ये इम्प्रॉपर है। क्या है? इम्प्रॉपर है। ठीक है, अब 5 डिवाइडेड बाई 2 को प्रॉपर करने के लिए क्या करेंगे जी? डिवाइड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, तो बेटा 2 के साथ जाएगा पहले, यही बात है, 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर लास्ट की बात है पॉइंट लगेगा, 1 0 लगेगा जी, 5 के साथ जाएगा जी 10 हो जाएगा माइनस, तो कितना आएगा इसका आंसर? 2.5। प्रॉपर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, डिवाइड करना पड़ता है। ये तो जस्ट मैंने सिंपल सी बात की ना जो छोटी क्लास में आप करते नहीं। ठीक है, ये वो बातें हैं। या आप इसको यूं लिखते थे, फिर यूं ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते थे, 5 डिवाइडेड बाई 2 करते थे ना, तो ये कितना आता था जी? 2 2 4 ऐसे, हाँ ये फिर 1, तो फिर आप यूं करके लिखते थे 2 and 1/2 ऐसे करके लिखते थे। ये भी एक तरीका हुआ करता था छोटी क्लासेस में। तो बेटा इसको यूं किया करते थे कि प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं क्या है जी असल टॉपिक की तरफ, कि आज जो हमारा टॉपिक था कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। मैं फ्रैक्शन से स्टार्ट किया है, आर्म फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर रैशनल फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। ये मैंने आज के टॉपिक पढ़ाए। आज जो हमारा जो चैप्टर का नाम है जी, इस चैप्टर का नाम क्या जी? पार्शियल फ्रैक्शन। पहले तो मैंने आपको फ्रैक्शन समझाया, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या बुलाएं, ये आपको समझाने वाला हूं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज होती है ये बताता हूं। देखिए नाम से ना उसका आंसर है जी, उसका जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा होता है बेटा, जरा गौर करने की देर होती है, बस थोड़ा सा गौर करे तो समझ आ ही जाएगी आपको। पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस कर दूं तो अच्छा रहेगा। फ्रैक्शन पार्शियल कहते हैं, लफ्ज निकला है पार्ट से। पार्शियल कैसे निकला? पार्ट से। पार्ट कहते हैं ऐसे को, कैसे कहते हैं? ऐसा। ठीक है, हाँ जी। एक गाड़ी कैसे होता है? वो ऐसा और है, इंजन को कहते हैं असल में ऐसा। ठीक है, अच्छा ऐसा खराब हो गया, ऐसा टूट गया, वो वाला ऐसा नहीं है, ये ऐसा पार्ट के जुज। पार्ट को क्या कहते हैं? ऐसा, जुज। ठीक है जी, पार्शियल जुजवी। फ्रैक्शन कहते हैं कसर को, जुजवी यहां पे लफ्ज होगा। बहुत सारी फ्रैक्शंस है ना, तो कसूर। ठीक हो गया? चलिए ये भी आपको बता देता हूं, क्या याद रखेंगे आप? अच्छा जी, जुजवी कसूर की, कसर को कहते हैं, कसर यही फ्रैक्शन। अच्छा खैर, आप इसमें नहीं भी पढ़े तो को मक्खी मेरी बात ही, लेकिन बताना जरूरी है। अब क्या है जी कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या है? कि ऐसी फ्रैक्शन जिसको पार्ट में लिखा जा सके तो उसको क्या कहते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। लिखिए जी डेफिनेशन इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है, अच्छा जी, इट इज द प्रोसीजर मेथड को कहते हैं। इट इज द प्रोसीजर इन विच, एक प्रोसेस होता है, इट इज द प्रोसेस भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच वी राइट a single rational fraction into two or more fractions
ठीक है जी, विद ओनली वन फैक्टर इन डिनोमिनेटर। इस काटना भी लिखिए, जरूरी नहीं लिख दे, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन दी मेथड लिख सकते हैं, है की बात है, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, एक ऐसा तरीकाकार जिसमें आप एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन को किस में लिख सकें, उसके पार्ट भी लिख सकें, दो या दो से ज्यादा पार्ट भी लिख सकें, इसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको बात आ जाएगी समझ। ठीक है जी, वो ये जरा देखिएगा, आपके पास ये है जी कि जैसे ये है, हाँ आप ये ले लें, एग्जांपल मैं आपको देता हूं जी बड़ी मजे की। वो ये है कि आपके पास है 3 है, क्या है जी, 3 है, 3/1 क्या है, फ्रैक्शन है, 3/1 फ्रैक्शन है। इसको दो पार्ट भी लिख सकते हैं, कैसे, 3/2 प्लस 3/2 लिख सकते हैं जी। 1 है, 1 को लिख सकते हैं ना, 1 भी तो फ्रैक्शन है ना, 1/1 फ्रैक्शन बन सकती है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 1/2 प्लस 1/2। तो ऐसा तरीकाकार जिसमें एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा तरीकाकार में लिखने को क्या कहते हैं जी, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। उसमें डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो एक ही होगा, क्या होगा, एक है। मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूं, आपके पास क्या है जी, जैसे है 3/2 है, ये फ्रैक्शन है कि नहीं है, फ्रैक्शन है। आप इसको लिख सकते हैं जी कितना जी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। इन सबको प्लस करें कितना आएगा, 3/2 ही आएगा ना। ठीक है जी, क्या हो गया, अच्छा तो ये क्या है जी, ये है तरीकाकार कि एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में लिखने के तरीकाकार को क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। ये तो मैंने सादे एग्जांपल दी जो आप इससे पहले करते हैं ना, 1/2 और 1/2 कितना होता है, 1 होता है। आधी रोटी एक रोटी, आधी प्लेट बिरयानी एक प्लेट बिरयानी की होती है ना। 1/2 और 1/2 कितना होता है, एक होता है। समझ आई बात की नहीं आई। और 3/2 कितना होता है, पता आपको इस बात का, 3/2 का अंदाजा है, 3/2 होता है 1.5। ठीक है जी, तो 1.5 और 1.5 कितना होता है, 3 होते हैं ना। ठीक हो गया, अंदाजा हो जाए कि 3/2 कितना होता है। फिर ये जब आप आ जाएंगे तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो अब आ जाते हैं जी, इसकी एग्जांपल एक बार आपको और दे देता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल लिखिएगा जरा, चले जी एग्जांपल लिखते हैं इसकी। हाँ जी, कोई एग्जांपल ले लें आप। हाँ, या के पास है जी 4x² प्लस 3 है ओवर x प्लस 1 है। तो ये जो है इसको भी डिवाइड करके लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है जी, 4x - 4 प्लस 7/x प्लस 1 ये हो सकता है। ठीक है, तो बहुत से तरीकाकार है मेरा बेटा इसको लिखने के। तो ये हो गया बेटा पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी डेफिनेशन समझ आ गई होंगी मेरा बेटा। इसमें किसी को कोई मसला समझ ना आए तो बताइएगा। जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी बेटा तो आगे फिर समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो डेफिनेशन आज आपने क्लियर करनी है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।